Hello students, welcome back to our English grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to do the basic pattern 5. अब तक हमने basic pattern 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं. अब आज हम करेंगे basic pattern 5, that is subject plus verb plus object. हमें पहले से पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है और वर्ब वो होता है जो हमें एक्शन बताता है. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज या वस्तु होती है. लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल्स. माई ब्रदर रैन ए रेस. मेरा भाई रेस में दौड़ा. ही हैज रेड मैनी बुक्स. उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली है ना. आवर सोल्जर्स अटैक द एनिमी. हमारे सोल्जर्स ने मीन्स हमारे जवानों ने एनिमी यानी दुश्मनों पे अटैक किया. वी हर्ड ए नॉइज. हमने कुछ आवाज सुनी. वी आर डूइंग आवर वर्क. हम अपना काम कर रहे हैं. यह देखो आपने कि सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बोल रहे हैं हम, मेरा भाई रेस में दौड़ा. रैन यानी दौड़ा एक्शन बताता है और रेस इज ए ऑब्जेक्ट. ही हैज़ रेड मैनी बुक्स. उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है तो अगेन बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट. आवर सोल्जर्स अटैक द एनिमी. एनिमी है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट. ही हर्ड ए नॉइज. आवाज यहाँ पर है ऑब्जेक्ट. वी आर डूइंग आवर वर्क. वर्क यहाँ पर है ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज मधु रोट अ लेटर. मधु हमारी क्या है? मधु है सब्जेक्ट. रोट है वर्ब. ए लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट. नाउ सेकेंड इज द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल. बॉयज क्या खेल रहे थे? फुटबॉल. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? बॉयज के बारे में. बॉयज हमारा है सब्जेक्ट. वर प्लेइंग यानी जो एक्शन दिखाता है वो है वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. क्या खेल रहे थे? फुटबॉल. द गर्ल्स सैंग सॉन्ग. द गर्ल्स है हमारा सब्जेक्ट. सैंग वर्ब, सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट. गर्ल्स क्या गा रही थी? सॉन्ग्स. तो जब हम क्वेश्चन वर्ब से क्या करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. आई कवर्ड माई फेस. आई इज सब्जेक्ट. कवर्ड इज वर्ब. क्या कवर किया? माई फेस. तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड? जब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब से क्या तो हमें आंसर मिलता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. Mohan has bought this book. Mohan is subject. Has bought verb. क्या लाया मोहन? This book. ये बुक लाया है इसीलिए this book हमारा ऑब्जेक्ट है. Now next is the dog killed the cat. The dog is subject. Killed मार दिया. डॉग ने किसको मारा? क्या मारा? कैट को मारा. The cat is object. Now next is the hen lays eggs. The hen subject, lays verb, eggs. क्या lay करती है hen? Eggs. Now next is the teacher subject, taught वर्ब. टीचर ने क्या सिखाया? टॉट मतलब सिखाना ना. टीचर ने क्या? द टीचर टॉट द क्लास. टीचर ने क्लास को सिखाया. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सप्लाई द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें सब्जेक्ट लगाना है इसमें. डैश फ्लू काइट्स. हम क्या लिखेंगे? बॉयज फ्लू काइट्स. आपने देखा है कि बॉयज को ही काइट्स फ्लाई करने का ज़्यादा शौक होता है. डैश रोट अ लेटर. तो आई रोट अ लेटर. मैंने लेटर लिखा. डैश टोल्ड द ट्रूथ. अगेन इसमें हम आई भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप सब्जेक्ट में. मैं यहाँ पे लगाती हूँ आई टोल्ड द ट्रूथ. ओके. डैश टॉट द क्लास. तो मैंने अभी आपको बताया द टीचर
taught the class. डैश बॉट अ पेन, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मीशा बॉट अ पेन, या खुद का भी नाम लिख सकते हो, ही शी कुछ भी लगा सकते हो. सो हम लगाते हैं यहाँ पर ही बॉट ए पेन. आप यहाँ पर मीशा बॉट अ पेन भी लिख सकते हो, या आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सप्लाई द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट सप्लाई करना है. हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, द हंटर कॉट. अब हंटर ने क्या पकड़ा? सो हम यहाँ पर हमारे यहाँ पिक्चर दी हुई है रैबिट की. हंटर ने रैबिट को पकड़ा हुआ है. हमारे टेक्स्ट बुक में पिक्चर दी हुई है इस तरह से. सी, रैबिट को पकड़ा है ना हंटर ने, तो हम इसमें लिख देते हैं कि द हंटर कॉट ए रैबिट. द कारपेंटर मेड, कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर, चेयर, टेबल सब बनाता है ना. सो द कारपेंटर मेड ए चेयर. द फार्मर्स ग्रू, अब फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सो वी विल राइट द फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स. द कॉबलर मैंडेड, कॉबलर क्या मेंड करता है? शूज मेंड करता है. सो द कॉबलर मैंडेड शूज. मुकेश चीटेड, अब मुकेश चीटेड, मुकेश ने किसको चीट किया? तो हम किसका भी नाम लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मुकेश चीटेड मी, या हम लिख सकते हैं मुकेश चीटेड रमेश. कुछ भी आप लिख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो. सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? रमेश. मुकेश चीटेड रमेश. ओके, विद दिस योर पार्ट इज कंप्लीटेड. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो. रिवाइज इट. थैंक यू.